बीजेपी क्या मुकाबले में है? बीजेपी क्या मुकाबले में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैं अभी बहस सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी में इतने प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के पास एक के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ एक भी प्रत्याशी नहीं है आपके? किसमें? दौसा का प्रत्याशी मुरारीलाल जी मीणा एक के नाम पर है हमारे दौसा के बाद मुरारीलाल जी हैं। एक जहाँ पर विभाजन होता है, एक मिनट, जहाँ पर विभाजन होता है वो 22 आदमी है, 6 आदमी यहाँ मौजूद है। आम जनता से पूछिए ना कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए। बिल्कुल आम जनता से पूछेंगे। आम जनता आगे होना चाहिए, बाहर से लाया हुआ नहीं होना चाहिए। दौसा एक चरा गया है, यहाँ पे बाहर के कैंडिडेट आते हैं, इसलिए सबसे पहला काम है लोकल कैंडिडेट। कोई सी भी पार्टी में जरूर नहीं है मुरारीलाल जी हो, जरूर कैंडिडेट कौन दे रहा भाई? लोकल कैंडिडेट। लोकल कैंडिडेट। आप तो बीजेपी के हो, आप तो बीजेपी के हो, कांग्रेस की बात करो। हम ऐसा है, सुनो देखो यार, हम ऐसा है, सुनो, हम कांग्रेस के नाम पे वोट डालेंगे, सचिन पायलट के नाम पे वोट डालेंगे, गहलोत साहब के नाम पे वोट डालेंगे। लोकल कैंडिडेट कौन नहीं है यहाँ पर? कौन है लोकल बताइए आप। आज की तारीख में ये मुरारीलाल जी के लिए कह रहे हैं, वो तो बांदीकुई से लड़े। बीजेपी में है लोकल कैंडिडेट? क्या बीजेपी में है? हाँ है ना, अभी घोषणा होने दो ना, क्या दिक्कत है? बीजेपी से है आप? नहीं, आप बीजेपी से नहीं हूँ, कांग्रेस से हूँ। पंडित नवल किशोर जी के सामने रहता हूँ तो शहर में। आपको लोकल कैंडिडेट कांग्रेस से चाहिए, बीजेपी से चाहिए? क्या किसी भी पार्टी से लोकल कैंडिडेट चाहिए? बिल्कुल लोकल कैंडिडेट। जो पानी, सुरक्षा, बिजली सबकी बात करें। ऐसी की तैसी हो गई। पिछली बार एमएलए साहब से हमने नेहरू पार्क में बात की थी, 700 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ बताते हैं, मैंने तो कभी देखे नहीं। आज भी पानी युवा भी है, युवा कुछ यूथ भी है, कुछ यूथ भी है। पूछो लोकल लोग। ठीक है भाई, आप लोग बताओ। सचिन पायलट खुद भी युवा है। यहाँ लोकल प्रत्याशी की जरूरत है या जो पानी, बिजली, सुरक्षा की बात करे उसकी जरूरत है? पानी बिजली की बात करें, जो पानी बिजली की, क्या लोकल कैंडिडेट की जरूरत है जो पानी या फिर पानी बिजली सुरक्षा की बात करे उसकी? पानी बिजली की। पानी बिजली की, जो लोकल इशू को क्लियर करे, लोकल समस्याओं का समाधान करे, उसकी जरूरत है या लोकल कैंडिडेट की जरूरत है? लोकल कैंडिडेट की जरूरत। समस्याओं का समाधान अब देख लीजिए, सब लोग पब्लिक कह रहे हैं कि समस्याओं पर गौर कीजिए, लोकल से मतलब नहीं है। ये जहाँ लोकल की बात करते हैं तो हर 10 साल में तो इंसान जहाँ भी रहता है वो परमानेंट वहाँ का उसका वो बन जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मुरारीलाल तो 20 साल से यहाँ रह रहा है, 4 जगह उसके आवास बने हुए हैं, रह रहा है यहाँ पे, वो बाहर का थोड़ी है। लोकल कैंडिडेट कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। हाँ, लोकल ये कैंडिडेट 108 बूथ संख्या है उनकी और 600 नंबर क्रमांक नंबर पे नाम। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इन लोग सुनो, प्रधानमंत्री भी देश का प्रधानमंत्री भी स्टेट छोड़ के गए हैं, चुनाव आदमी में दम। मतलब यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा जरूरी है कि लोकल कैंडिडेट? भाई आप लोग बताइए। सर दोनों ही चीजें जरा जरूरी हैं। लोकल प्रॉब्लम्स भी जरूरी हैं तो लोकल कैंडिडेट भी है, और मुरारी जी लोकल कैंडिडेट ही हैं, घर भी यही है, सब कुछ यही है और बढ़िया चलता आ रहा है। हाँ बिल्कुल लोकल कैंडिडेट है, घर यहाँ पे है। और सर आने में सर ये लोकल कैंडिडेट की बात करते हैं। आने में हमारे दादाजी भी पाकिस्तान से आए थे, यहाँ रेफ्यूजी लैंड है, सब कुछ यहीं मिला है, यहीं रह रहे हैं, बस रहे हैं, तो यहीं के हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रितपाल सिंह है जी। तो प्रितपाल जी, यहाँ पर कितने चुनाव में आपने वोट डाले अब तक? सर अब तक मैंने 10 चुनावों में वोट डाल दिए यहाँ पे। मुद्दों को लेकर वोट डालते हैं, वो मुद्दे क्या क्लियर होते हैं, समाधान होता है? बिल्कुल हो रहा है सर। पिछले 5 सालों के अंदर जो सरकार ने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। पायलट जी, उनके पिता राजेश पायलट जी, तो लगातार ये जो रहा इलाका सुर्खियों में रहा, पावर सेंटर, उसका फायदा मिलता है यहाँ के लोगों को? 100% मिलता है, फायदा मिलता है। सचिन पायलट हमारे 100% मिला है, इससे पहले भी मिलता आया है और अभी भी मिलेगा, आने वाले टाइम पे भी मिलेगा। ईआरसीपी का क्या हुआ इनसे ये तो पूछो विपक्ष से। ईआरसीपी के मुद्दे को क्यों भूल गए? ईआरसीपी का क्या हुआ? बीजेपी वाले बताइए। ईआरसीपी कौन बताएंगे? पब्लिक से सवाल। ईआरसीपी को कांग्रेस ने अटका के पटक रखा है। अगर राज्य सरकार प्रस्ताव बना के केंद्र को भेज दे तो ईआरसीपी तुरंत प्रभाव से पास हो जाए। गहलोत साहब ने ये बोल दिया कि ईआरसीपी है, अगर बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस गवर्नमेंट करेगी। आप रिपीट करिए कांग्रेस को, कांग्रेस बहुमत से आएगी। और ईआरपीसी 5 साल में क्यों नहीं किया? केंद्र की परियोजना है, केंद्र को पैसा देना था। 5 साल में क्यों नहीं?
ARCP मुद्दा बना रखा है बीजेपी ने कि अपने चुनाव आ रहे हैं तो मुद्दा भी चाहिए ARCP के लिए, तो कांग्रेस ने तो अपना काम कर दिया, बीजेपी नहीं कर पा रही। मतलब क्या कर दिया कांग्रेस ने? एक पत्र बता दो केंद्र को भेजाओ, सिंगल पत्र नहीं बता सकती कांग्रेस। मुद्दे पर काम के ऊपर चुनाव लड़ती है, अपने वोट बैंक का इनका आज से नहीं पहले से ये सिस्टम है, ना बेरोजगारी पे न रोजगार उपलब्ध करा पा रहे, ना ARCP पे पानी की अब से पहले जो डिमांड थी अब से पहले हो सकती थी। कांग्रेस वालों ने जो ये फोन बांटे हैं वो सारी महिलाएं रो रही है कि डब्बा दे दिया, उसमें न तो फोन बोलता है न कुछ नहीं, और सब ये कांग्रेस लोग हैं जो फर्जी काम कर रहे हैं। अभी बीजेपी आ रही है इसलिए क्या कांग्रेस वाले बीजेपी प्रत्याशी है कहाँ से? दौसा से। क्या नाम है आपका? आपका नाम हो गया लिस्ट में फाइनल? फाइनल हो गया, टिकट मिलेगा, मोदी जी टिकट देंगे हमारा। कहाँ मिला? कहाँ अभी तक? अभी डिसाइड करेंगे। नहीं मिला तो? नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो? नहीं मिला तो बीजेपी के साथ काम करेंगे ना, बगावत नहीं करोगे? नहीं कुछ नहीं। पति पत्नी तो पति अब इसमें क्या? पति पत्नी दोनों इसलिए मांग रहे हैं, दोनों फर्स्ट राजस्थान में फर्स्ट नंबर पे 2 बार पति चेयरमैन रह लिया, मैं पत्नी चेयरमैन रही हूँ, जिला अध्यक्ष रही हूँ। तो जब इतना रही है आप तो लोगों के लिए काम क्यों नहीं किया? खूब काम किया तभी तो दोबारा आए हैं। पानी के लिए बोल रहे हैं लोग, पानी के लिए विधायक मुरारी लाल जी 10 साल 5 साल पहले खासा पानी के लिए भी उनको पकड़िए, कांग्रेस वालों को। सर दौसा जिले ने 2 मंत्री दिए हैं, सर दौसा जिले ने 2 मंत्री दिए हैं, दोनों मंत्री काम नहीं करते। और जिस तरीके से देखिए स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं प्रसाद लाल जी, जो आज अब सोचिए दौसा हॉस्पिटल की कितनी गंदी हालत हो रही है, ना सफाई है, मेरी बात सुनिए, लंबी लाइन लगती है, सफाई नहीं है एक भी वार्ड के अंदर, और जाके देखिए आप जमीनी स्तर से। कोई धर्म और जाति का मुद्दा है क्या? कोई धर्म और जाति का मुद्दा है क्या दौसा में? कुछ नहीं। राजस्थान में जातिवाद के नाम पे चुनाव होते हैं, कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जाति के आधार पर टिकट देते हैं, हर काम में राजनीति करते हैं। ठीक है, होना भी चाहिए, विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। और सचिन पायलट का गढ़ है तो सचिन पायलट के बारे में ज्यादा बातें यहाँ पर हो रही है, भरोसा उन पर है, लेकिन बीजेपी क्या इस बार पायलट के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? ठीक है मैम, चाय पीजिए, आप लोग चाय पीजिए, और इस तरह के गर्मा गर्म चर्चा जरूरी है, लोकतंत्र में बहस जरूरी है, ताकि असली मुद्दों पर चुनाव हो सके और असली उम्मीदवार जीत सके जो लोगों का विकास कर सके।